एक तरफ जहां दूसरे राज्यों के लिए योगी का बुलडोजर न्याय का प्रतीक बना हुआ है, तो वहीं खुद योगी के राज्य में विपक्ष दल बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष भी जमीयत उलेमा हिंद के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। माफिया और अपराधियों के ठिकानों पर गरजने वाले पीले पंजे को गोरखपुर की तरफ मोड़ने की धमकी देने लगे। गरीबों की आड़ लेकर 2027 में सपा की सरकार बनने और सभी बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ने की धमकी देने लगे। योगी भी सामने आए और चुन चुनकर अखिलेश पर वार किया, करारा जवाब दिया, बता दिया कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश बार बार जनता के कंधे पर बंदूक रख सीएम योगी पर जुबानी वार क्यों करते हैं? क्यों उनका अपराध और अपराधी उन्हें नजर नहीं आते? क्यों माफिया पर हो रहे एक्शन को वो गलत करार देते हैं? देखिए इस रिपोर्ट। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है। जो माफिया और बदमाश हैं, उनके घरों पर पीला पंजा चल रहा है। जहां एक तरफ सूबे की जनता अपने मुखिया से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और योगी के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? अब सवाल ये है कि अखिलेश को निर्दोष कौन लग रहा है? अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, मोईद खान या फिर नवाब सिंह यादव? जिन आरोपियों के खिलाफ पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात कह रहा है, उन्हीं से अखिलेश यादव को हमदर्दी क्यों है? जब योगी राज में अपराधियों के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है, तो सपा अध्यक्ष को डर क्यों लग रहा है? क्यों अखिलेश जमीयत उलेमा हिंद के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव जमीयत की तरह बाबा के बुलडोजर एक्शन की मुखालफत कर रहे हैं? वैसे अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया तो सूबे के मुखिया ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा प्रहार किया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने भेड़िए के आतंक को चाचा और भतीजे के उत्पात से जोड़ दिया। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अखिलेश यादव जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार से सवाल करते हैं, देरी होने पर जवाब मांगते हैं,
वही अखिलेश तब क्यों चुप हो जाते हैं जब उनके ही दामन पर या फिर यूं कहें कि उनके करीबियों पर दाग लगते हैं। अखिलेश डीएनए तो करते हैं, लेकिन जब रेप के आरोपी का डीएनए मैच हो जाता है तो खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भेड़िया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोशिशें ये की जा रही हैं वन विभाग की ओर से कि जल्द भेड़िए को पकड़ा जा सके, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि वन विभाग को कोई बहुत ज्यादा सफलता हाथ लग पा रही है। ऐसे में गांव के लोग अब खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए रात भर जाग रहे हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रात भर जागकर हाथों में लाठी डंडे लेकर खुद जंगलों के बीच निकले हुए हैं, जिससे कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा कर सके। और इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं, जबकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सभी भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा और गांव के लोगों को भेड़िए के संकट से निजात मिल सकेगी। वहीं गांव के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि वन विभाग ने शुरुआत में तो तेजी दिखाई थी, लेकिन अब ढीला रवैया सामने आ रहा है। और भारत के कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया पहली बार दिखा आदमखोरों का सरदार। रात के अंधेरे में करता है मासूमों का शिकार। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाला, कई इंसानों का शिकार करने वाला, कई गांवों में दहशत फैलाने वाला, शातिर आदमखोरों का लीडर लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है। रिपब्लिक भारत की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यह लंगड़ा भेड़िया रात के अंधेरे में सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पर है इसकी पहली तस्वीर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ यह वही लंगड़ा भेड़िया है जो आदमखोरों का सरदार है। यह वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी वजह से पूरा झुंड इंसानी खून का प्यासा बन गया। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानी बस्ती पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक कई मासूमों को अपना निवाला बना लिया। इसी लंगड़े भेड़िए ने अपने साथ साथ सभी भेड़ियों को नरभक्षी बनाया। इसी ने झुंड के भेड़ियों को इंसानी खून चखाया, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड शिकारी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आदमखोर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी कई बार 52 गांवों में दहशत फैलाने वाले ये आदमखोर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सामने आ चुके हैं। इनकी अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके शिकार करने का समय साफ हो चुका है। लेकिन सवाल उठते हैं कि जो आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं वो वन विभाग के पिंजरे से इतना दूर क्यों है। सवाल उठता है कि इतनी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठता है कि सैकड़ों जवानों की कॉम्बिंग करने के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से बच कैसे रहे हैं। सवाल उठता है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदमखोरों के सामने आने के बाद भी वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ये भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के साए में सांस लेने और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होने वाले ये आदमखोर कब वन विभाग के पिंजरे में बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मीनाक्षी और वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से, जबकि लखीमपुर से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। लेकिन पहले बहराइच का रुख करेंगे क्योंकि लगातार वहां पर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। वैभव, कहां पर है आप और क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से? क्या कह रहा है वन विभाग, बताइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम इस वक्त कलेक्ट्रेट बहराइच के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रदेश के 2 मंत्री मौजूद हैं, बड़ा प्रशासनिक अमला है और साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि बहराइच जिले से ताल्लुकात रखते हैं वो भी इस वक्त इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आपने जो रिपोर्ट दिखाई उस रिपोर्ट में तमाम सवाल थे कि आखिर इतनी तकनीक, इतनी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी इतने दिनों से वन विभाग के हाथ खाली क्यों है और लगातार जो है वो आदमखोर भेड़िया लोगों को। वैभव, आप जानकारी दे रहे हैं यूपी के बहराइच से, लेकिन वहीं मीनाक्षी भी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, किस तरह की अब हाई लेवल बैठक चल रही है? क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जहां जहां गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइट्स लगाई जाए, दरवाजे लगाए जाए और ऐसे में कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द या तो पिंजरे में कैद कर लिया जाए इस भेड़िए को या फिर मौके पर ही शूट कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए हर जिले में कई रेंज होती है और बहराइच में आज ये मीटिंग हो रही है कलेक्ट्रेट परिसर में। और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने लखीमपुर में भी कल कलेक्ट्रेट में मीटिंग की थी और यहाँ पर अधिकारियों को उनकी तरफ से निर्देश दिए गए थे कि अगर आप कैद नहीं कर पा रहे पिंजरे में, अगर बाघ खुद से नहीं जा रहा है तो आप उसे वहां पर बेहोश करिए और उसके बाद कैद करिए। तो ये तस्वीर लखीमपुर की है। अब आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ क्योंकि देखिए आज यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी भी यहीं पर डटी हुई है, जा नहीं रही है और यहाँ पर वो कैंपेनिंग करके रुकी हुई है कि अगर किसी भी तरीके से बाघ कैद होता है तो